हेलो गाइस, मैं रघुवीर। तो हम लोग सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन कर रहे थे। काफ़ी दिनों बाद आज वीडियो आया है। काफ़ी व्यस्त था मैं थोड़ा। तो सिंपल इंटरेस्ट का जो क्वेश्चंस है उसमें से हम लोग का पहला 15 क्वेश्चन हो चुका था। आज हम लोग ऑलमोस्ट मे बी या तो पूरा करेंगे या फिर 3 क्वेश्चन इसमें करेंगे और बचा हुआ वीडियो में 2 कर लेंगे। तो हम लोग आज करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 16 सिंपल इंटरेस्ट। अगर भाई आप लोग बेसिक वीडियो का नहीं देखे हैं तो सिंपल इंटरेस्ट का 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, उसको जाके आप चैनल में ज़रूर देख लो, या फिर आई बटन पे वहाँ पे देखो, लिंक मिल रहा होगा तो लिंक पे देख लो। तो हम लोग स्टार्ट करने को जा रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट का बचा हुआ क्वेश्चन। और अगर आपको भाई सिंपल इंटरेस्ट का बेसिक कॉन्सेप्ट पता है तो वीडियो 1-2 देखने का कोई ज़रूरत नहीं है, हम लोग यहीं से क्वेश्चन को समझ सकते हैं। चलो जो स्टार्ट करते हैं। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम सिंपल इंटरेस्ट। द रीज़न भी कि ये वाला क्वेश्चन ऑलमोस्ट हर 1-2 साल बाद एग्जाम में रिपीट करता ही करता है। हर 1-2 साल बाद ये क्वेश्चन रिपीट होता ही होता है। आज जो हम लोग करेंगे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। तो चलो भाई पढ़ते हैं क्या बोल रहा है क्वेश्चन में। ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन को, वीडियो पॉज करके क्वेश्चन पढ़ो। चलो भाई, तो क्वेश्चन अगर हो गया पढ़ाई तो हम इसको खुद से पढ़ते हैं। क्या बोल रहा है? असलम चाचा गॉट 1 लाख रुपीज when he retired from his service and he deposited some of the money in the bank and rest of the money in the post office and got rupees 5400 as total interest. If the rate of interest, simple interest in the bank in the post is 5% and 6%, let us write by calculating the money he had deposited in the bank and post office. तो बोल रहा है क्या? असलम चाचा को 1 लाख रुपया बैंक से मिला है, सॉरी जब रिटायर हो गया तो उसको मिला है, वो डिपॉजिट किया है कुछ पैसा बैंक में एंड रेस्ट ऑफ हिज मनी इन द पोस्ट ऑफिस। तो कुछ पैसा बैंक में जमा किया, कुछ पैसा पोस्ट ऑफिस में जमा किया, और उसको एट द एंड पूरा ईयर में पर एनम मतलब 1 साल पूरा जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो मिल रहा है 5400। तो बोल रहा है कि वो कितना पैसा बैंक में, अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है, पहले बैंक का बारे में बात हो रहा तो 5% है, फिर पोस्ट ऑफिस का तो 6%। तो पूरा जो क्वेश्चन है उसको हम समराइज कर दे रहे हैं। असलम चाचा रिटायर्ड हुआ, रिटायर्ड होते समय उसको कुछ पैसा मिला, पैसा कितना मिला? 1 लाख। उसमें से कुछ पैसा असलम चाचा क्या किया भाई? बैंक में जाके जमा कर दिया। कुछ पैसा असलम चाचा क्या किया है कि पोस्ट ऑफिस में जाके जमा कर दिया। बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है, पोस्ट ऑफिस का रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% है। पूरा 1 साल में एट द एंड ऑफ द ईयर जो असलम चाचा को पूरा जो अमाउंट ऑफ जो पूरा इंटरेस्ट मिल रहा है 1 साल बाद बैंक से भी और पोस्ट ऑफिस से भी, वो उसको मिल रहा है 5400। तो मेरे को बोला जा रहा है कि कितना पैसा असलम चाचा बैंक में जमा किए हैं और कितना पैसा असलम चाचा पोस्ट ऑफिस में जमा किए हैं। आई होप क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज इस बार ये आया नहीं है 2022 में, तो अगला साल बहुत हाई चांसेस है कि ये क्वेश्चन आए 2023 में। तो अगर असलम चाचा के पास टोटल 1 लाख है, खुद से सोच के देखो, अगर टोटल असलम चाचा के पास 1 लाख है और वो कुछ पैसा बैंक में जमा कर रहा है, लेट्स से कि बैंक में सपोज 40,000 जमा किया है, तो पोस्ट ऑफिस के लिए उसके पास कितना पैसा अवेलेबल होगा? 60,000। अगर वो बैंक में 20,000 जमा करता तो पोस्ट ऑफिस के लिए उसका पास कितना अवेलेबल होता? 80,000, क्योंकि दोनों मिला के 1 लाख है। तो जो भी पैसा बैंक में असलम चाचा जमा किए होंगे उसको अगर हम 1 लाख से माइनस कर दें तो मुझको क्या मिलेगा? मुझको मिलेगा कि कितना पैसा असलम चाचा पोस्ट ऑफिस में डिपॉजिट किए। बैंक वाला पार्ट अगर मेरे को पता है, उसको 1 लाख से अगर माइनस कर देंगे तो हमको पता चल जाएगा कि पोस्ट ऑफिस में कितना पैसा जमा हुआ था। तो लेट हम करते हैं, लेट द मनी डिपॉजिटेड इन बैंक, तो हम x बोल दिए कि बैंक में x रुपया जमा हुआ था, तो पोस्ट ऑफिस में कितना जमा होगा? 1 लाख माइनस x। अगर बैंक में 1 लाख जमा हुआ है तो पोस्ट ऑफिस में कितना जमा होगा? तो पोस्ट ऑफिस में भाई जो जमा होगा दैट इज 1 लाख माइनस x। 1 लाख माइनस x। अब हम निकालते हैं बैंक से कितना इंटरेस्ट कैलकुलेट हुआ है, बैंक का इंटरेस्ट निकालें। बैंक का प्रिंसिपल कितना है भाई? बैंक का जो प्रिंसिपल है वो x है। बैंक का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, आई होप फिर से मैं बोल रहा हूँ कि भाई आई एम कंसिडरिंग कि आपको बेसिक 1 से लेकर 15 तक जितने भी क्वेश्चंस है वो आपको आता है, ये हम कंसिडर करके बता रहे हैं। अगर नहीं आता तो आप जाके प्रीवियस वीडियो देख लो।
रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक का 5% है और टाइम है बैंक के लिए 1 ईयर। इसके जस्ट बाद सेम क्वेश्चन है जो एकदम हुआ है, बस एक क्वेश्चन वहाँ पे 1 साल का जगह 2 साल का क्वेश्चन और कुछ नहीं। तो बैंक से एसआई कितना मिलेगा? T इज द प्रिंसिपल, R इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, T इज द टाइम, 1 साल का बाद होगा 100। दिस इज 5x by 100, this is 5x by 100, this is the amount that is generated, that is the amount, sorry, principal interest generated from the bank। अब जो एसआई है कहाँ से? पोस्ट ऑफिस से। पोस्ट ऑफिस का प्रिंसिपल कितना है इसको हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं। पोस्ट ऑफिस का जो प्रिंसिपल है वो है बाबू 1 लाख माइनस एक्स। पोस्ट ऑफिस का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है 6% और जो टाइम है वो भी इसका भी 1 ईयर है। तो एसआई जो होगा पोस्ट ऑफिस का वो कितना होगा? 1 लाख माइनस एक्स। कई लोग को लग रहा होगा कि यहाँ पे इसको 5 से काट क्यों नहीं है। अभी हम जब दोनों टर्म लिखेंगे तब तुमको पता चलेगा कि ये वाला जो नीचे में 100 हम लिख रहे हैं उस पर एलसीएम लेने में आसानी होगा। बिकॉज ऑफ द एलसीएम हम ये वाला को काट नहीं रहे। प्रिंसिपल P, R कितना है बाबू? 6, T कितना है भाई? 1 by 100। So this is the interest that we have got from the bank and this is the interest that we have got from the पोस्ट ऑफिस। उन लोग क्या बोल रहा है? एट द एंड उसको 1 साल में टोटल कितना इंटरेस्ट मिल रहा है? टोटल पर ईयर एज इंटरेस्ट उसको मिल रहा है 5400। तो उसको जो इंटरेस्ट मिल रहा है बैंक से और जो इंटरेस्ट मिल रहा है पोस्ट ऑफिस से, तो बैंक से उसको जो इंटरेस्ट मिला है हम अकॉर्डिंग टू सम लिख सकते हैं, बैंक से जो उसको इंटरेस्ट मिला है भाई वो मिला है इतना। पोस्ट ऑफिस से जो उसको इंटरेस्ट मिला है, पोस्ट ऑफिस से जो इंटरेस्ट मिला है वो है 1 लाख माइनस एक्स प्रिंसिपल का रेट है 6%, टाइम है 1 ईयर बाय 100। सो दिस इज द इंटरेस्ट फ्रॉम द बैंक एंड दिस इज द इंटरेस्ट फ्रॉम द पोस्ट ऑफिस। दोनों मिलाकर क्वेश्चन में कितना दे रहा है कि ये है 5400। आई होप ये वाला बात समझ में आया होगा। एक बार आप क्वेश्चन को पढ़ भी सकते हो भाई। क्लियर हो रहा है? चलो तो आगे बढ़ते हैं, इसको कर देते हैं सॉल्व। 100 ले लिया एलसीएम, 100 से 100 5x। यस दिस इज बिकॉज हम इसको कैंसिल आउट नहीं किया, एलसीएम 100 रखने के लिए कट दिया। तो क्या होगा? 6 को कर दे रहे हैं अंदर मल्टीप्लाई, 6 माइनस 6x इज इक्वल टू 5400 इज इक्वल टू 5400। 5x प्लस माइनस 6x एंड दिस इज 5420 है, 100 मल्टीप्लाई होगा तो 20 और हो जाएगा। तो ये हो गया 5x माइनस 6x, दिस इज माइनस 6x एंड दिस इज 5400 माइनस दिस इज 6 लाख। तो हो गया माइनस x इज इक्वल टू माइनस 60,000। माइनस माइनस कैंसिल, सो x इज इक्वल टू 60,000। तो दिस इज व्हाट? दिस इज द amount, sorry, this is the principal that Aslam Chacha has deposited in the post of, sorry, in the bank. So what is the principal deposited in the post office? 1 लाख पूरा है माइनस सही है, oh no 60,000 है ना, so this is 40,000. So money deposited in the bank, money deposited in the bank is 60,000 and the money deposited in the post office is 40,000. I hope काफ़ी easy question है। अगर हम लोग क्वेश्चन समझ में आया हो तो ये बात हो जाएगा। देख लो एक बार, कुछ ना समझ में आए तो कमेंट करके जरूर बताना। चलो नोट कर लो भाई पॉज करके। चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको भी पॉज करके नोट कर लो। चलो भाई नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। एकदम हुबहू, एकदम इजी, सेम टू सेम क्वेश्चन, सेम टू सेम क्वेश्चन। क्या है पढ़ो एक बार। रेखा दीदी डिपॉजिटेड 10,000 ऑफ हर सेविंग इन 2 सेपरेट बैंक
at the same time. The rate of simple interest per annum is 6% in one bank and 7% in another bank. After 2 years, she got 1280 in total as interest. Let us write by calculating the money she has deposited separately in the two bank. एकदम इजी क्वेश्चन, सेम टू सेम क्वेश्चन है, बस वहां पे 1 साल का बात हो रहा था, यहाँ पे 2 साल का बात हो रहा था, वहां पे एक बैंक था, दूसरा पोस्ट ऑफिस था, यहाँ पे एक भी दूसरा भी बैंक है, पहला भी बैंक है। वहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% था, यहाँ पे 6%, सॉरी 5 और 6 था, यहाँ पे 6 और 7 है। वहां पे 2 साल 1 साल का इंटरेस्ट 5400 था, बिकॉज द प्रिंसिपल वाज ह्यूज 1 लाख, इसलिए वहां पे 5400 इंटरेस्ट जनरेट होता है। यहाँ पे प्रिंसिपल कम है, इसलिए यहाँ पे इंटरेस्ट भी जो है वो कम जनरेट हो रहा है, 1280। आई होप पूरा बात क्लियर हो रहा होगा। चलो भाई तो बनाते हैं आराम से। क्या लिखा है ध्यान से देखो, क्या लिखा है भाई ध्यान से देखो, एकदम इजी है कि लेट कर लिए फिर से सेम लेट, यहाँ पे बैंक 1 बैंक 2 बोल देंगे बस, फर्स्ट बैंक सेकंड बैंक। द मनी डिपोजिटेड इन बैंक, ब्रैकेट लिख दे रहे फर्स्ट बैंक का एक्स है, मनी डिपोजिटेड इन द फर्स्ट बैंक, उसको हम एक्स बोल दिए। तो मनी डिपोजिटेड इन सेकेंड बैंक क्या होगा, 10,000 माइनस एक्स, 10,000 माइनस एक्स। वहां पे एक बैंक था, एक पोस्ट ऑफिस था, यहाँ पे पहला भी बैंक है, दूसरा भी बैंक ही है। एक्स, अब दोनों का इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। फर्स्ट बैंक सेकंड बैंक, फर्स्ट बैंक सेकंड बैंक। फर्स्ट बैंक का प्रिंसिपल एक्स, फर्स्ट बैंक का प्रिंसिपल एक्स। टाइम कितना का बात हो रहा है भाई, 2 साल। रेट कितना है भाई, 6%। तो हम क्या कर सकते हैं, यहां से ऐसा ही निकाल सकते हैं, ऐसा ही इक्वल टू पी आर टी बाई 100, दिस इज 12x बाई 100। अगेन क्यों नहीं काट रहे हैं हम 12 और 5 10 को 100 को, ये तुमको समझ में आ चुका होगा क्योंकि एलसीएम 100 रह जाएगा इसलिए। सेकेंड बैंक, बैंक 2, प्रिंसिपल 10,000 माइनस एक्स, टाइम 2 years, रेट 7%। तो ऐसा इज इक्वल टू पी आर टी बाई 100। दिस इज द इंटरेस्ट दैट वी हैव गॉट फ्रॉम द फर्स्ट बैंक, सॉरी सेकेंड बैंक, एंड दिस इज द इंटरेस्ट दैट वी हैव गॉट फ्रॉम द फर्स्ट बैंक। और हम लोग बोल रहे हैं ऑल टुगेदर जो इंटरेस्ट जनरेट हो रहा है वो 1280 है। तो क्या हो जाएगा भाई, अकॉर्डिंग टू सम अगेन 6x बाई 100 प्लस 10,000 माइनस एक्स, रेट 7% टाइम शायद 2, अच्छा यहाँ पे 6 नहीं है सॉरी 12x है, बाई 100 इक्वल टू 1280, 1280। पूरा सेम क्वेश्चन, वहां पे 1 साल, यहाँ पे 2 साल, वहां पे 1 लाख प्रिंसिपल है जो 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा था, बैंक और पोस्ट ऑफिस में। यहाँ पे 2 पार्ट में प्रिंसिपल डिवाइड हो रहा है 10,000, एक बैंक में दूसरा भी बैंक में। वहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट 5 और 6, यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट 6 और 7। वहां पे 1 साल का इंटरेस्ट 5400, बिकॉज प्रिंसिपल ज्यादा था इसलिए इंटरेस्ट ज्यादा था, यहाँ पे प्रिंसिपल कम है इसलिए यहाँ पे इंटरेस्ट भी कम है। बस पूरा हुबहू क्वेश्चन, बस 6 और 16 और 17 सेम है। सो एलसीएम अगर हम ले लें 100, 12x प्लस इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 14 इंटू 1, 1400 के साथ जाएगा, माइनस 14x इक्वल टू 1280। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ से मिलेगा माइनस 2x, यहाँ से 1 4 1 2 3 4, बाई में जो 100 है उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, वो हो जाएगा 1280 ऑलरेडी, उसके बाद 1280 है और एक 0 और गया और एक 0 और गया, तो ये जाएगा 1280 दिस। सो दिस इज, इसको वहां लेके चल जाएगा तो 1280
माइनस 1,4, अगर हम लोग काउंटिंग में समझें सो दिस इज 1,28,000, तुम काउंट कर सकते हो भाई, दिस इज 1,28,000 और ये वाला जो है ये 1,40,000 है, तो दोनों का अगर सब्ट्रैक्ट किया जाएगा तो मिलेगा मेरे को माइनस में 12,000, माइनस माइनस कैंसिल, x के नीचे इसको डिवाइड दे दिए तो 6,000, सो x इज 6,000, सो प्रिंसिपल इज 6,000, तो फर्स्ट बैंक का प्रिंसिपल 6,000 है भाई, फर्स्ट बैंक प्रिंसिपल जो है वो है 6,000, तो जो सेकंड बैंक था वो कितना है भाई 10,000 माइनस 6,000, so this is 4,000, so the principal deposited in the first bank is 6,000 and the principal deposited in the second bank is 4,000, पूरा सेम टू सेम। आई होप बात समझ में आ रहा हो, देख लो, लिख लो, नोटेड, नोटेड। चलो भाई, तो अब हम लोग जाते हैं क्वेश्चन नंबर 17 करने। क्वेश्चन नंबर 17 भी काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है, जस्ट क्वेश्चन को हम लोग को अंडरस्टैंड करना है, पढ़ के समझना है क्वेश्चन में बोला क्या जा रहा है, क्वेश्चन में बोला क्या जा रहा है। पढ़ो भाई, क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, पढ़ते हैं हम। बोल रहा बैंक गिव 5% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम इन दैट बैंक, दीपू बाबू डिपॉजिट 50,000 एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, but withdraw 3,000 after 3 months and then again after 3 months he deposited 8,000. Let us determine the amount Deepu Babu will get at the end of the year. तो क्या बोला जा रहा है, दीपू बाबू कुछ पैसा जमा किया बैंक में, कितना भैया 15,000, सॉरी कितना 15,000, बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 5%। 3 महीने बाद दीपू बाबू क्या किया, अपना पैसा का 3,000 विड्रॉ कर लिया। 3 महीने बाद आफ्टर 3 मंथ दीपू बाबू 3,000 विड्रॉ कर लिया, एंड आफ्टर और 3 महीने बाद अगेन आफ्टर बहुत इंपॉर्टेंट है ये 3 मंथ ही डिपॉजिटेड 8,000, उसका और 3 महीना बाद वो बैंक ने 8,000 रुपया डिपॉजिट कर दिया। तो बोल रहा है एट द एंड ऑफ द ईयर दीपू बाबू को कितना अमाउंट मिलेगा, तो अगर हम ध्यान से देखें और बात को समझने का कोशिश करें, मान लो कि जनवरी का 1 तारीख को कंसीडर करते हैं एग्जांपल से, जनवरी का 1 तारीख को हम जाके बैंक में 15,000 डिपॉजिट कर दिए, 3 महीने बाद हम 3,000 विड्रॉ करेंगे, तो 3 महीना कब होगा, जनवरी, फरवरी, मार्च, 3 महीने बाद हम विड्रॉ करेंगे 3,000 रुपये। 3 महीने तक तो मेरा 15,000 रहेगा बैंक में। कंसीडर करो अपना एक घर का एग्जांपल, बैंक में जो हम लोग डिपॉजिट करते हैं पैसा उसी को, कि 3 महीने बाद हम बैंक से 3,000 रुपये निकालेंगे, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, बिकॉज हम कंसीडर करें जनवरी का 1 तारीख को हम पैसा डाले हैं जाके, तो 3 महीना तक तो कम से कम मेरा जो पैसा होगा बैंक में वो कम से कम 15,000 रहेगा। 3 महीने बाद जैसे ही मार्च खत्म हुआ, जनवरी, फरवरी, मार्च, सपोज अप्रैल का 1 तारीख को हम 3,000 विड्रॉ कर लिए, अब मेरा बैंक में 15,000 है ही नहीं है, मेरा बैंक में जो सेविंग पैसा रखा हुआ है वो 12,000 है, क्योंकि हम 3,000 विड्रॉ कर लिए, और उसका 3 महीना बाद अगेन आफ्टर, बहुत इंपॉर्टेंट, उसका और 3 महीना बाद हम 8,000 डिपॉजिट करेंगे। तो तुम कंसिडर करके देखो, अप्रैल में जो हम 3,000 निकालेंगे मेरा पैसा हो जाएगा 12,000, वो अप्रैल, मई, जून कम से कम तो चलेगा, बिकॉज हम 3 महीना बाद पैसा निकाले हैं और उसका और 3 महीने बाद हम पैसा को 8,000 डिपॉजिट कर रहे हैं, तो हम बोल सकते हैं 12,000 मेरा बैंक में कम से कम 3 महीने रहेगा, और जैसे ही अप्रैल, मई, जून खत्म होगा, फिर 3 महीना खत्म हो गया, अब क्या करेंगे, जब जुलाई का 1 तारीख को आएगा, हम कंसिडर कर रहे हैं कि पैसा बैंक में डिपॉजिट हम किए हैं एग्जैक्टली 1 जनवरी को जाके, उसी को एग्जांपल लेके हम समझा रहे हैं। तो जैसे ही अब हम जाएंगे, मेरा जुलाई का 1 तारीख होगा, हम बैंक में जाके फिर 8,000 डाल दिए, तो अब मेरा बैंक में कितना प्रिंसिपल हो जाएगा 20,000, क्योंकि 15 से हम 3 निकाले थे,
तो 12 हो गया था, और 12 में फिर से हम 8 डाले हैं, तो कितना हो जाएगा ये 20,000। अब बीच में कोई और विड्रॉवल या फिर एड ऑन पैसा का हो नहीं रहा है, तो ईयर एंड तक मेरा बैंक में कितना पैसा होएगा? ईयर एंड तक मेरा बैंक में पैसा रहेगा 20,000। और ईयर एंड में कितना दिन बचा हुआ है? अभी 6 महीना। ईयर एंड में कितना दिन बचा हुआ है? 6 महीना। तो आई होप मेरे को लग रहा है बात क्लियर हो रहा होगा कि जनवरी का 1 तारीख को हम पैसा जाके डिपॉजिट किए 15,000, 3 महीने बाद जनवरी फरवरी मार्च 15,000 मेरा रहा। 3 महीने बाद अप्रैल का 1 तारीख को सपोज हम 3,000 निकाल लिए, अब मेरा बैंक में कितना पैसा रहा? 12,000। और वो 3 महीने चलेगा, अप्रैल मई जून। जैसे जुलाई के 1 तारीख को हम फिर 8,000 जाके बैंक में डाल देंगे। अब हम अगर 8,000 बैंक में डाल देंगे तो मेरा पैसा हो जाएगा 20,000। और अगर मेरा पैसा 20,000 हो चुका है, ईयर एंड तक वो चलेगा पूरा, तो कितना दिन चलेगा? 6,000। तो इन ऑल एंड ऑल अगर हम बोलना चाहें तो क्वेश्चन हमको बोल रहा 15,000 3 महीने के लिए बैंक में रहा, 3,000 विड्रॉ करने के बाद 12,000 फिर 3 महीने के लिए रहा, और 8,000 डिपॉजिट करने के बाद 20,000 मेरा पूरा ईयर एंड तक चला, मतलब 6 महीना तक चला। तो 3 महीना 3 महीना 3 महीना 15,000 12,000 20,000, ये 3 पार्ट में अगर हम इंटरेस्ट कैलकुलेट कर दें मेरा काम हो जाएगा। एक बार क्वेश्चन को पढ़ो, पूरा बात हम समझा चुके हैं, एक बार क्वेश्चन को पढ़ लो भाई। सॉल्यूशन इसका बहुत आसान है, सॉल्यूशन इसका बहुत आसान है। चलो तो लिखते हैं, आई होप बात क्लियर हो पाया होगा। प्रिंसिपल फॉर फर्स्ट 3 मंथ्स, प्रिंसिपल फॉर फर्स्ट 3 मंथ कितना है? 15,000। रेट तो ऑब्वियसली 5% है, और टाइम जो होगा भाई वो तो हो जाएगा 3 मंथ्स। 3 मंथ्स को अगर हम ईयर में कन्वर्ट कर दें तो 3/12 1/4 ईयर्स, 1/4 ईयर। तो हम SI निकालते हैं, SI फॉर फर्स्ट 3 मंथ्स, SI फॉर फर्स्ट 3 मंथ्स। P R T 1/4, क्योंकि मंथ में क्वेश्चन नहीं बनता है, बाय 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 2 से इसको काट दिए, इसको 75, तो 75 इंटू 5 ये न्यूमरेटर में है और डिनोमिनेटर में 2 है, ये होगा 375/2, so this is 187.5. So the interest for first 3 month and the principal जो उसके लिए है that is your principal is 15,000, उसका जो इंटरेस्ट आया वो आया 187.50। अब क्या है भाई, मेरा प्रिंसिपल चेंज होगा, न्यू प्रिंसिपल when 3,000 withdrawn, जब 3,000 निकाल लिए तो कितना हो जाएगा न्यू प्रिंसिपल? 15,000 था, 3,000 निकाल लिए तो हो गया 12,000। अब हम निकाल रहे फिर से SI फॉर अगेन 3 मंथ्स, बिकॉज ये भी 3 महीने चलेगा पैसा। तो प्रिंसिपल 1,2,0,0 टाइम 1/4 रेट 5 कट गया, 1 3 0 150। So the principal for the second part is 150। अब फिर 3 महीने बाद हम क्या किए? 8,000 ऐड किए, न्यू प्रिंसिपल when 8,000 डिपोजिटेड। मेरा बैंक में पैसा एकदम रेगुलर डे का बात हो रहा है, तुम बैंक अगर जाते होगे भाई तो तुमको एकदम पता चलेगा कि एकदम रेगुलर का बात हो रहा है। ऐसे ही हम लोग बैंक में पैसा डिपॉजिट करते हैं कि मेरे को जब जरूरत है हम निकाल लिए, जब मेरे को निकालना है फिर रख दिए, नहीं जरूरत है पैसा रख दिया। ऐसे ही एकदम बैंक में हम लोग डिपॉजिट करते हैं, जब मन किया निकाले, जब मन किया रख दिए। हर समय एक ही प्रिंसिपल नहीं चले जाता। तो अब मेरा प्रिंसिपल हो गया 20,000, चेंज किया हम लोग। अब हम लोग फिर से SI निकाले, SI फॉर लास्ट
6 मंथ, क्योंकि इसके बाद और पैसा चेंज होगा नहीं। तो 6 मंथ को अगर हम लोग देखें ईयर के अकॉर्डिंग जो होता है ये 6/12 1/2 ईयर्स होता है। तो हम लोग कैलकुलेट करते हैं। अब मेरा प्रिंसिपल कितना है, PRT/100, PRT/100, 2 0 कटा 100। सो द इंटरेस्ट इज ₹500। सो व्हाट इज द टोटल इंटरेस्ट? पहले 15,000 के लिए मिला था 187.5, फिर 12,000 के लिए मिला था 3 महीना के लिए 150 रुपया, फिर इंटरेस्ट मुझको मिला 500 रुपया। तो टोटल इंटरेस्ट जो मेरे को मिला, टोटल इंटरेस्ट 187.5 प्लस 150 प्लस 500, अगर इन तीनों को ऐड करें 6.5, 837.5। दिस इज द टोटल इंटरेस्ट इन द एंटायर ईयर, चाहे उस समय प्रिंसिपल कुछ भी हो। एंड दिस इज द कैलकुलेशन। लेकिन हमको क्या निकालने बोला गया है? हम लोग को निकालने बोला अमाउंट, हम लोगों को निकालने बोला अमाउंट। तो अमाउंट क्या हो जाएगा भाई? अमाउंट हम लोग जानते ही हैं, अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस एसआई। दिक्कत कहाँ आता है कि हम लोग पे कौन सा प्रिंसिपल ऐड करें। 15,000 में प्रिंसिपल है, कभी चेंज होके 12,000 भी हुआ है, कभी चेंज होके 20,000 भी हुआ, कौन सा हम ऐड करें? 837.5 ये इंटरेस्ट से बात समझ में आ रहा है, हम खुद ही से समझ सकते हैं। पहले मेरा बैंक पे था 15,000, फिर हम निकालें 12 हुआ, फिर हम 8 डालें 20 हुआ। 20 के बाद तो कोई चेंज हुआ नहीं है, 20 के बाद तो कोई चेंजेस हुआ नहीं। तो एट द एंड में जो मेरा प्रिंसिपल था वो प्रिंसिपल जो है वो 20,000 रुका हुआ है। तो हो जाएगा 20। आई होप ये बात समझ में आया हो, ये पक्का ही समझ में आया होगा। कमेंट करके बता देना भाई समझ आया है कि नहीं। कमेंट करने के बाद मेरे को पता चल जाता है कम से कम कि जो हम समझा रहे हैं वो समझ आ रहा है। तो कमेंट करके जरूर पूछना। सो द आंसर इज 2837.5। तो यही हो गया हमारा क्वेश्चन। एक बार क्वेश्चन पढ़ के सॉल्यूशन देख लो और सॉल्यूशन लिख भी लो। सॉल्यूशन लिख भी लो। चलो भाई, तो आज के लिए हम लोग यहीं तक रहने दे रहे हैं। अब एक वीडियो और हम लोग करेंगे जिसमें हम लोग कुछ MCQs करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 18 और क्वेश्चन नंबर 19 एंड क्वेश्चन नंबर 20 कर लेंगे। 19 20 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन जो एग्जाम में आएगा 5 मार्क्स वाले का वो आफ्टर 15 ही आएगा, आफ्टर 15 ही आएगा, 99% चांस रहता है। तो ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप पीछे वाला क्वेश्चन भी समझ में आया, ये भी समझ में आया होगा। तो ज़रूर कमेंट करके बता दो अगर समझ आया है तो। चलो तब तक के लिए बाय, थैंक यू। मिलते हैं फिर वीडियो में और करते हैं सिंपल इंटरेस्ट को कंप्लीट। बाय बाय।